हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद आज वीडियो लेके आया हूँ मैं। सॉरी, पटवारी के लिए कुछ टेस्ट सीरीज है, उसके लिए देखिए प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो बताइए फ्रेंड आंसर। तो इसका सही आंसर है सी, असम। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है सी, न्यायमूर्ति एच एल दत्तू। अगला प्रश्न है, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल विपन्स और टेक्टिस टीम के कपड़ों कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो तीसरे का सही आंसर है ए, 36। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो चौथे का सही आंसर है ए, अवतल दर्पण। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? पांचवे का सही आंसर है डी, अपघटक गठन करने वाले। प्रश्न नंबर 6, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भूमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? तो छठे का सही आंसर है ए, एक्वीफर। अगला प्रश्न है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? सातवें का सही आंसर है सी, पेचिश। फ्रैंक विट्टल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो आठवें का सही आंसर है डी, जेट इंजन का। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नब्बे का सही आंसर है सी, एस दुलत। एशियाई खेल 2018 के डबल टेप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के सी, मेरठ जिले के हैं। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मां देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश जिले में है। कौन से राज्य से शासक के परिवार से थी? तो 11वें का सही आंसर है ए, देवरिया। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था जो अब कहाँ स्थित है? तो बिठूर, ए सही आंसर। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने देश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। क्या नाम है अखबार का? तो 13वें का सही आंसर है बी, बनारस अखबार। जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एवं महान संगीतकार थे और उन्होंने तर्ज और बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो 14वें का सही आंसर है ए, ठुमरी। बेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के सी, फर्रुखाबाद में है। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताया जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। तो 16वें का सही आंसर है डी, लॉर्ड डलहौजी। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? 17वें का सही आंसर है बी, सितार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। सही आंसर है सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 राज्य को देश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो 19वें का सही आंसर क्या होगा? सॉरी से फ्रेंड, 18वें का सही आंसर देखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है। तो सही आंसर है इसका बी, दोष सिद्धि के संदर्भ से। ठीक है। उसके बाद 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से राज्य के कहाँ से कहाँ तक वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो 19वें का सही आंसर है बी, 6 से 14। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 20वें का सही आंसर है सी, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। यह कथन गलत है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो 21वें का सही आंसर है सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? तो 22वें का सही आंसर है डी, कल्याणी। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत
जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। कहाँ से लिया गया था, कहाँ संग्रहालय में संरक्षित है ये? तो 24वें का सही आंसर है बी, सारनाथ। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के बी, इटावा से संबंधित थे। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? 26वें का सही आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र में। चेमनचेरी कुन्ही रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के उल्लेखनीय नर्तक है? 27वें का सही आंसर होगा ए, कथकली के। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? 28वें का सही आंसर है सी, एम अंतशियमिनम अयंगर। अगला प्रश्न है, सीरिया की राजधानी क्या है? 29वें का सही आंसर होगा बी, दमिश्क। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में कौन सा है? 30वें का सही आंसर है बी, नाइजीरिया। उत्तरी अमेरिका में निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो 31वें का सही आंसर होगा फ्रेंड बी, कनाडा में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? 32वें का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? 32वें का सही आंसर है ए, नर्मदा नदी। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरुद्ध युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है? 33वें का सही आंसर है ए, ब्लैक पैंथर। वर्ष 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? 34वें का सही आंसर है डी, लखनऊ। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? 35वें का सही आंसर है डी, थ्रोम्बोसाइट्स। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट? 36वें का सही आंसर है ए, 72 और 80 के बीच होती है। एक बार ढाल जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? 37वें का सही आंसर है डी, थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डेश मूत्र विसर्जित करता है। 38वें का सही आंसर है डी, 1 से 1.8 लीटर। ठीक है। अभी राजस्थान के प्रश्न आ गए कुछ। अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 39वें का सही आंसर है बी, अजय राज चौहान। प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता था। तो 40वें का सही आंसर है डी, आहड़ को। निम्नलिखित में से कौन बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो 41वें का सही आंसर होगा सी, राम नारायण चौधरी। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? बताइए फ्रेंड। तो 42वें का सही आंसर है बी, 1615 में। बेराट की किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? बेराट की किस सभ्यता से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 43वें का सही आंसर है डी, मौर्यकालीन सभ्यता। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? 44वें का सही आंसर बी, मुनाबाव में। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? 45वें का सही आंसर है डी, सतलज नदी पर। निम्न में से कौन सी नदी पंच नदी से संबंधित नहीं है? 46वें का सही आंसर है सी। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 47वें का सही आंसर है सी, बीकानेर में। निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22वीं उपस्थित थी? तो 48वें का सही आंसर होगा बी, महाराजा जगत सिंह। भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के ऊँट होते हैं? तो 49 का सही आंसर है फ्रेंड ए, बीकानेरी ऊँट। बांगड़ के गांधी किस जिले के निवासी थे? 50वें का सही आंसर है बी, डूंगरपुर। राजस्थान सहकारिता संघ का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? 51वें का सही आंसर है ए, जयपुर में। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कहाँ है? तो 52 का सही आंसर है ए, मानसी वाकल सुरंग। राज्यों में अश्व विकास कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है? तो 53 का सही आंसर है ए, सिवाना बाड़मेर। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? 54 का सही आंसर है डी, भोपालन सागर। रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? 55 का सही आंसर क्या होगा? डी, जोधपुर में। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? 56 का सही आंसर है बी। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? 97 का सही आंसर है डी, माउंट आबू। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था?
58 का सही आंसर है सी, महाराणा प्रताप। मांडो की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डूंगरपुर में जो है मांडो की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो 59 का सही आंसर है ए, फ्लोराइड के लिए। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? तो 60 का सही आंसर है डी, सिरोही में। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? 61 का सही आंसर है सी, जैसलमेर से। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 62 का सही आंसर है बी, जयपुर में। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो 63 का सही आंसर है बी, बांसवाड़ा में। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? 64 का सही आंसर है डी, भीलवाड़ा में। सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण कराया था? 65 का सही आंसर है डी, दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा, ये सभी मतलब इस सब में। आर्य सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? 66 का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? डी, ताम्रवती। अंत्योदय योजना में चयनित परिवारों की संख्या आधारित होती है? 67 का सही आंसर है सी, ग्राम की जनसंख्या पर। गोडवाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवन स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई है। ये जीवन स्वामी तीर्थंकर है। तो 68 का सही आंसर है सी, महावीर स्वामी। ठीक है फ्रेंड, बताइए वीडियो कैसा लगा, और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो ऐसी टेस्ट सीरीज आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू फ्रेंड।